पापा आप ऐसे कैसे भाभी के इलाज के लिए अपनी जमीन बेच सकते हो? उस जमीन पर हमारा भी हक है और आगे जाके उस जमीन की कीमत करोड़ों में हो जाएगी। अब एक काम क्यों नहीं करते? अब भाभी को बोल दो, वो अपने घर वालों से पैसे मांग लेगी अपने इलाज के। आज दीदी के इलाज के लिए आप जमीन बेच रहे हो, कल को कोई और दिक्कत आ गई घर भेज दोगे क्या? पापा, भाई और भाभी ना एकदम सही बोल रहे हैं। भाभी के इलाज के लिए पैसे उनके मायके से मंगवा लेते, और अगर जमीन बेचना इतना ही जरूरी है तो उसे बेच के 3 हिस्से कर लेते हैं, एक भाई का, एक मेरा, और एक से आप भाभी का इलाज करवा लेना। और अगर फिर भी पैसे कम पड़ते हैं तो हम भाभी के मायके से मंगवा लेते हैं ना। बिल्कुल चुप हो जाओ तुम लोग। खबरदार जो किसी ने एक शब्द भी अब मुंह से निकाला तो। तुम्हें अपनी भाभी की चिंता नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि कहीं जमीन तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। मेरे लाख बुलाने पर भी तुम लोग नहीं आए थे। तुम्हें बुलाने के लिए मैंने कितने फोन करवाए, लेकिन तुम लोग नहीं आए। और जैसे ही तुम लोगों को यह खबर मिली कि जमीन बिकने जा रही है, तो सारे के सारे दौड़े चले आए। तुम लोगों को अपने हक का तो पता है, लेकिन अपने फर्ज का बिल्कुल भी पता नहीं है। पिछले 10 सालों से संजू और रिया मिलकर इस घर को चला रहे हैं। और तुम यो जितना बोल रही हो ना, तुम्हारी शादी के टाइम पर बहू ने अपने जेवर तक बेच डाले थे पैसा कम पड़ जाने पर। तुम्हारी मां की बीमारी के टाइम पर संजू ने अपनी सारी सेविंग लाकर मेरे हाथ पर रख दी थी। मां की कीमोथेरेपी का खर्च हो या उसकी महंगी दवाइयों का खर्च, सारा खर्च संजू अकेले उठाता रहा था। और जब संजू की सैलरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा तो बहू ने काम वाली को हटा दिया। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। अपनी स्कूटी से अस्पताल से घर, घर से अस्पताल भाग भाग कर चक्कर लगाती रही। 2 मिनट का भी आराम नहीं था बहू के पास। तब तुम भाई बहन कोई पूछने आया था कि यहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अरे जब तुम लोग अपनी मां को देखने नहीं आए तो यहां क्या देखने आते हैं? और वहीं जब बीमारी से लड़ते लड़ते मां इस संसार से चली गई तो समाज को दिखाने के लिए उसके अंतिम संस्कार पर आकर खड़े हो गए थे। कभी तुमने संजू से पूछा कि मां के इलाज के लिए पैसे कहां से लाया? वहीं दूसरी तरफ रिया ने बिना किसी लालच के हमारी सेवा की। और वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी बहू ही होती है। रिया ने इस कहावत को सही साबित किया है। मुझे तो बहू का समर्पण और बहू की सेवा सब दिखाई देती है, तुम लोगों को दिखती हो या न दिखती हो। और आज जब मेरे बेटे और बहू को मेरी जरूरत है तो मैं तुम लोगों की तरह पीछे हट जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी जमीन बेचकर भी बहू का इलाज कराऊंगा। जो बुरे वक्त में काम नहीं आ सकते वो अपने कहलाने के लायक नहीं होते। हां, एक बेहद खास और अहम बात तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। वो जमीन मैंने अपनी मेहनत, अपनी कमाई से खरीदी है। मैं उसका जो चाहे वो करूं। तुम पूछने वाले कोई नहीं होते हो। आज तो यहां आ गए हो, आइंदा इस चौखट पर पैर रखने की भी जरूरत नहीं है। भले ही मेरी मौत क्यों ना हो जाए, मैं सोच लूंगा कि मेरा एक ही बेटा है। तुम जैसी लालची औलादों से तो भगवान औलाद ही ना देता। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहां से। चलो। क्यों पापा हमारे साथ देने गए? परेशान मत हो बेटा, सब अच्छा हो जाएगा। जब तक आपका हाथ हमारे सर पे है ना, हम कभी परेशान नहीं हो सकते। चिंता मत कर बेटी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना।